हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैट वियर्ड पॉडकास्ट। आज का हमारा टॉपिक है एनिमे ट्रांसफॉर्मेशन एंड दीज आर माय को-होस्ट अमन फ्रॉम विजिलेंटे कॉप्स हेलो। कैसे हैं आप लोग? एंड नमन को-ओनर ऑफ विजिलेंटे कॉप्स एंड ओनर ऑफ वन पंच मीम्स। हेलो हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। इनवाइटिंग कहाँ, आप ही का पॉडकास्ट है, आप ही हो को-होस्ट। आप तो डेली आओगे अब। चलो अब प्रो बन ही जाऊंगा मैं भी आपकी तरह। मैं कोई प्रो नहीं हूँ। चलो, आज हम लोग एनिमे ट्रांसफॉर्मेशंस पे बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीक हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन पिछले वीक वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, वर्ल्ड फेमस लूफी गियर 5। देखा सबने? हाँ यस बिल्कुल यस बिल्कुल। यस। मैं जैसे दिल्ली में ही हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत सारी स्क्रीनिंग्स हुई। एक सिर्फ इस पर्टिकुलर एपिसोड की ही, उसके बाद नेक्स्ट वीक 2 एपिसोड कंबाइन करके भी काफी लोगों ने इवेंट्स कराए, और उसमें मतलब टिकट्स करके लोगों ने हॉल्स बुक किए। एक तो पीवीआर में भी स्क्रीनिंग हुई उसकी। मतलब वो तो इतना होती ज़्यादा होती है उसका तो। हाइप था, इतना ज़्यादा फैन थी। सिटीज़, हाँ। अलग-अलग सिटीज़ में, उड़ीसा में स्क्रीनिंग, अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने पड़े हैं। हर जगह इतना क्रेज़ पहली बार देखा मैंने। नहीं, ऐसी चीज यार। मतलब गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट का भी क्रेज़ था, लेकिन उस वो काफ़ी पहले था। खैर उस समय जो अभी के एनिमे फैंस हैं वो थोड़े छोटे थे, तब पे वो पॉकेट मनी नहीं होगा। लेकिन अब के जो लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराए हैं इवेंट्स, तगड़े थे एकदम, फैंडम दिखा वहाँ। वो ये हल्के हल्के बढ़ रहा है फैंडम यार एनीमे का। बट वो है ड्रैगन बॉल जी का जो था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वगैरह, वो जिसे बोलते हैं ना समय से पहले आ गया था। उस वक्त कभी कभी कोई फैंस होता है ना कि रेडी नहीं होते, उस टाइम गलत होता है बस। बट फिर भी मेरा तो मानना है वो सुपीरियर रहेगा काफी मामलों में। वो तो ओजी है, रहेगा ही। वो वही चीज़ है। ब्रेक द इंटरनेट जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ ट्रेंड, तो उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। बट यह है कि गियर 5 जो लूफी का जो फिफ्थ गियर वाला है, इसका भी बहुत तगड़ा क्रेज रहा है यार। क्रंची रोल वगैरह क्रैश हो गई, और मतलब तगड़ा था ये भी बहुत हिस्टोरिक, क्रंची रोल मतलब क्या? जिसको बोलते हैं हाँ, ना। अरे पायरेटेड साइट्स तक क्रैश हो गई थी। हाँ, वही मतलब हिस्टोरिक मोमेंट बोल सकते हैं, हिस्टोरिक इवेंट बोल सकते हैं एनीमे इंडस्ट्री की उसमें। फैंस तो मतलब पागल हो रखे थे। और खास करके जब वो सीन आता है ना, जब वो आंखें निकल जाती है उसकी, आई पॉप आउट। गजब का सीन था यार वो। लूनी टून्स टून्स 4 एंड हाँ, टून्स वाला। लूनी टून्स वाला मतलब सीक्वेंस हो गया यार। मजा आया देख। और वो भी मस्त लगता है जो काइडो दिखाती है ना, मीम फेस बन जाता है उसका, लूफी बजाता है हाँ। जिसको। मून वॉक हाँ, भी थी, काफी हवा में एंटरटेनिंग था। हवा में मून वॉक। हाँ, हाँ। काइडो को मतलब वो रस्सी बना देता है पूरी। बट ये इस वक्त एनीमे फैंस का मतलब टाइम अच्छा चल रहा है, एज अ फैन बोल सकते हैं कि एनीमे के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वन पीस का पीक चल रहा है अभी। हाँ। लेकिन तब अब भी कुछ चीजें थी एपिसोड में जो थोड़ी नहीं पसंद आई मुझे। मतलब 10 on 10 नहीं कह सकता मैं उसे, क्योंकि वो एक हाँ, हियोरी वाला जो सीन बिल्कुल था। मतलब परफेक्ट। हाँ, मतलब जैसे 10 मिनट का एनिमेशन बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने उनको फ्लैशबैक नहीं डालने चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट नहीं मतलब कह इतना सकते। फ्लैशबैक। वो, हाँ, इतना यादगार टाइप का एपिसोड होना चाहिए था वो, उसमें फ्लैशबैक डाल दिए वो वही ऊपर से। उसको पता है क्या एम्फेसाइज जो करना चाहिए था, वो लूफी के फिफ्थ गियर पे ही मतलब इतना कर देना चाहिए था। मतलब उसके अलावा भी उन्होंने काफी चीज दिखाने की कोशिश कर दी है। तो जो उसका था ना कि फिफ्थ गियर ही दिखा देना चाहिए था, उसी पर ही वो करना चाहिए था ज्यादा फोकस। बट ठीक है यार, फिर भी। खैर मांगा चैप्टर पे अडेप्ट था, मांगा वाले चैप्टर में भी वो हाँ हियोरी हाँ का सीन था हाँ। वैसे। तो वैसी पेसिंग पे किया उन्होंने, लेकिन बस फ्लैशबैक नहीं होना चाहिए था। और अब तो उन्होंने एंडिंग सॉन्ग भी डाल दिया है, तो 2 मिनट का एनिमेशन और कम करना पड़ेगा हर एपिसोड में। ऐसे भी एक अच्छा। स्टार्टिंग सॉन्ग होता है 5 मिनट का फ्लैशबैक, हाँ हाँ हाँ। फिर शुरू होता है 10 मिनट का एपिसोड, अब एक एंडिंग भी डाल दी 2 मिनट की, तो और थोड़ा कम एनिमेट करना पड़ेगा। बट फिर भी यार, अगर जैसे मतलब देखा जाए ब्रेक द इंटरनेट, हाँ ब्रेक किया इंटरनेट, लेकिन फिर भी मुझे इससे ऊपर क्या लगता है वैसे तुम लोगों को कि मतलब ये है सबसे अब तक का बड़ा इवेंट, कि ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में, ब्रेक द इंटरनेट के मामले में, या फिर
इससे पहले का अगर कोई हो और एनीमे है तुम लोगों की नज़रों में? मुझे तो ऐसा लगता है गोकू वाला ज़्यादा था। मुझे ड्रैगन भी बॉल तो है। पता नहीं, मुझे हमेशा वही लगता है, मुझे मतलब गोकू वाला बहुत सबसे हाईएस्ट, मतलब मैं तो उसका फैन हूँ भाई साहब। और एक बात बताऊँ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की भी बात अलग है, लेकिन अगर आज के समय में जब गोकू पहली बार सुपर सैयन बना था ना, सन गोकू बना था, तो उसे कह सकते हैं कि हाँ, ब्रेक द इंटरनेट वाला तगड़ा मोमेंट होता उस वो। टाइम तो टीवी पे ही सब देखते थे, लेकिन हाँ, वही वही सबसे चीज़ है, मतलब वो सबसे आइकॉनिक मूवमेंट कह सकते हैं। वही। ट्रांसफॉर्मेशंस में सबसे मतलब आइकॉनिक उससे ज़्यादा, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, उससे ज़्यादा तगड़ा एपिक हिस्टोरिक मैंने आज तक, सही बात है, मैंने नहीं देखा। मतलब गूज़बम्प्स जिसे बोलते हैं ना कि आ जाते हैं, मुझे गियर 5 देख के भी गूज़बम्प्स नहीं आए जितना मेरे को सन गोकू देख के गूज़बम्प्स आए थे। मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देख के भी उतने गूज़बम्प्स नहीं आए जितना मुझे सन गोकू देख के गूज़बम्प्स आए थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो मोमेंट है ना एनीमे ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री, वो वही है सन गोकू जब गोकू बना था पहली बार। कुडंट एग्री मोर। मतलब सुपर सैयन तो वही, आइकॉनिक लेगेसी, बचपन का चार्म एकदम। हर बच्चा बिल्कुल यार। चिल्ला रहा है। सब सबका फैन, वो मतलब सब उसके इतने बड़े फैन। अरे ड्रैगन बॉल जी अगर नाम आता है ना तो गोकू एक बार को तुम्हारे दिमाग में वैसा गोकू भी नहीं आएगा, नॉर्मल गोकू, सन गोकू ही दिमाग में आएगा। उस टाइम वो गोकू नहीं था, उस टाइम वो कैकरॉट था। क्या कह रहा था? उसका सेयन ब्लड जाग गया था उस समय। सैयन ब्लड जाग गया था। और इसके अलावा भी सिर्फ मतलब ड्रैगन बॉल जी ही नहीं है, एनिमेज में ट्रांसफॉर्मेशन तो खैर काफ़ी एनिमेज में तो होते ही रहते हैं, बट फिर भी ड्रैगन बॉल जी है। ब्रेक द इंटरनेट उसी की वजह से हुआ है हम लोग स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ ऐसे टूर्नामेंट ब्रैकेट बना लें क्या? आपस में कंपेयर करें फिर। टूर्नामेंट ब्रैकेट। हाँ, जैसे कितने 8 ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट करते हैं अपने फेवरेट, फिर चलो उनका डिसाइड करते हैं बेस्ट कौन सा है उनमें से। मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट बना रखा है। आप लोग बताना कि उन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है, फिर उसको नेक्स्ट स्टेज तक ले जाएंगे, फिर उन दोनों कंपटीशन ऐसे करके। चलो ओके। हाँ, हाँ पहला बढ़िया। पहला वाला डिस्कस करते हैं। गियर 5 वर्सेस बैरन मोड, नरूटो का बैरन मोड। उसने भी इंटरनेट ब्रेक किया था। इसमें तो देखो यार, क्लियर विनर मेरे हिसाब से गियर 5 ही है। नमन। मुझे लगता है नरूटो का ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए ज्यादा परफेक्ट लगता ले वो मेरे ऊपर डाल दिया। है। रीजन तो बताओ, रीजन क्यों? नरूटो का नरूटो देखो, रीजन मेरा हिसाब से ये है कि मैंने मतलब नरूटो वाला इतना नहीं सुना था, और गियर फिफ्थ का जितना मैंने क्रेज देखा उतना मैंने उसका नहीं देखा था, नरूटो का। तो आई थिंक गियर फिफ्थ मेरे लिए ज्यादा वो है बड़ा। मुझे लगता है नरूटो का ना, जो सेज मोड वाला ट्रांसफॉर्मेशन था, उसकी जो हाइप आई थी वो मुझे लगता है ज्यादा थी। मतलब कुरामा चक्रा मोड और बैरन मोड से ज्यादा जब सेज मोड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगा था। मगर बैरियन मोड जैसे हुआ है वो थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट उसका ज्यादा लगता है, जबकि गियर 5 जब वो कॉमेडी के एस्पेक्ट में जा रहा है तो मेरे हिसाब से इमोशनल जो उसका है बात वो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। वन पीस वैसे मेरा फेवरेट एनिमे है, नरूटो मेरा सेकंड पे है। तो काफी बायस्ड हूँ मैं उसके लिए। मेरा नरूटो बहुत दिल के करीब है खैर। नरूटो पहले ही देखा था मैंने, वन पीस बाद में देखा। अच्छा, मैं नरूटो पहले देखा, वन पीस आधा अधूरा ही देखा भी खैर, मगर वन गियर 5 तो खैर बहुत फेमस हो तो देखा ही होगा। खैर, मेरे ख्याल से गियर 5 हम लोग के थंबनेल पे भी बना होगा। गियर 5 को यस। तो जिताना ही पड़ेगा। बैरन तो मोड और ठीक है, नरूटो में से मैं इस गियर 5 को ही राउंड में दूंगा। विनर जो है गियर 5। चलो ओके। सेकंड मैंने रखा है ब्लीच का वास्टे लॉर्डे स्लैश फाइनल गेट्सुगा टेंशो, दोनों को कंसिडर करेंगे, वर्सेस डेंजी का ट्रांसफॉर्मेशन, चेनसो मैन का। मतलब सिर्फ डेंजी का नहीं, चेनसो मैन में जो भी डेविल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ओके, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ चेनसो मैन देखा है।
ब्लीच नहीं देखा? नो। चलो कोई नहीं, मैंने भी अभी 1000 ईयर ब्लड वॉर जब आया तब मैंने कंटिन्यू किया। मैंने मतलब वो पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन देखा नहीं है। हाँ, डेंची का मैंने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं तो इसमें मतलब मैं चुप ही रहूंगा इस वाले राउंड में। नहीं नहीं, फिर भी कोई वोट तो देना ही पड़ेगा। चलो हम लोग डिस्कस करके हम लोग बता चलो मेरी देंगे तरफ नो। से मतलब कुछ तो ब्लीच का पता होगा ना, हॉलो क्या होता है, हॉलो नहीं। शिनिगामी, कुछ कुछ भी नहीं आता। अरे चलो फिर तब चेंसो मैन को ही वोट जाएगा आपका। हाँ, मेरा वोट चेंजो मैन को ही है। तुम बताओ ना। और नमन। इसमें भी मेरा ब्लीच ही है। लो फिर तो मेरा भी मतलब ही नहीं रहा बताने का। वैसे मेरा भी ब्लीच ही रहता, क्योंकि जो हाँ वास्टर लॉर्डे का ट्रांसफॉर्मेशन था, वो मतलब जो अल्क्यूरा से उसकी जो फाइट है, हाँ ब्लीच के हिसाब से बहुत आइकॉनिक फाइट है वो। मतलब टॉप फाइट में आएगी ब्लीच की वो। वो मतलब आइजन वाली एपिक। हटा दूं तो। हाँ सही बात, एपिक मतलब बहुत ज्यादा है, और वास्टर लॉर्ड तो कुछ ज्यादा एपिक है। हाँ, और वो फिर दोबारा कभी दिखाया भी नहीं गया। वो वाला आर्क भी मतलब बहुत ही ज्यादा वैसा है, आइकॉनिक। हाँ मतलब वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इचिगो एकदम हार चुका था, मतलब उसमें तो ऐसा ही था कि मर गया, और तब उसने वो ट्रांसफॉर्मेशन लिया, हॉलो निकला। जैसे उसका हॉलोफिकेशन हमेशा आधा अधूरा ही दिखाते हैं, इस बार उसको दिखा दिया कि पूरा ही हॉलो बन चुका। तो वो चीज मतलब थोड़ी नई थी, और डेनजी का खैर है मतलब, मगर फिर भी इचिगो की ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तो सुपीरियर ही हो गई। हम्म, गलत कंपटीशन रख दिया इन दोनों का। इचिगो ही क्लियर विनर है। इचिगो के लिए लेकिन बहुत लोगों ने पेटिशन किया था जब ये गियर फिफ्थ आया था ना। तो लोगों ने हाँ इचिगो के लिए भी बहुत वो किया था कि नहीं इचिगो ज़्यादा सुपीरियर है और ये सब, कि इचिगो का ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गियर फिफ्थ से। इचिगो बड़ा अंडररेटेड टाइप सा है। रेटेड क्या है, हाँ। मतलब ब्लीच के कैरेक्टर डिजाइन अच्छे हैं, लेकिन हाँ हम्म, कुछ तो कमियां हैं स्टोरी में। मगर फिर भी जितना जैसे वन पीस और ड्रैगन बॉल को प्रेस करता है, इचिगो वगैरह ब्लीच को बहुत कम करते हैं उस हिसाब से। वो बात ये है ना कि जैसे लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं उसकी, तो स्टार्टिंग में सोल सोसाइटी आर्क के बाद उनका हाँ लगभग 40-45 एपिसोड का फिलर आर्क है, तो जिसको वो नहीं हाँ, पता होता वो कंटिन्यू करता रहता है, और फिर वही उन्हें वाला बोरिंग लगने लगता है। हाँ, बाउंड वो। आर्क जो है। हाँ बाउंटार को जिन कारिया वगैरह वाला थोड़ा मतलब, वो भी खैर हाँ है तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइप। हाँ, उसी में सब ज्यादातर ड्रॉप कर देते हैं ब्लीच को, और उसके बाद लेकिन अच्छी है स्टोरी अरंकार और। है तो क्या बढ़िया वो। और मैंने तो ब्लीच का अगर देखा भी है तो मुझे लग रहा है मैंने फिलर ही देखा है सिर्फ। स्टार्टिंग में भी कुछ फिलर ही है जब वो पावर्स अपनी सीखता है। हाँ। कोई नहीं, सेकंड राउंड में ब्लीच जीतता है, इचिगो वास्टे लॉर्ड है। और शिनिगामी प्राइम हारता है। शिनिगामी वाले राउंड में ही नहीं ब्लीच नहीं, के था शिनिगामी तो जीत गया। चेन मैन हारा ना। एक शिनिगामी जीत गया, नहीं शिनिगामी अमन है ना। चलो नेक्स्ट राउंड। हाँ, इसमें कानेकी केन केन कानेकी, उसका जो फर्स्ट जो गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन था लास्ट एपिसोड में, हम्म, क्या नाम था, यस। कुछ पर्टिकुलर नाम था ना उसके ट्रांसफॉर्मेशन का? वो तो वैसे गोल ट्रांसफॉर्मेशन ही तो बाद में वो बन जाता है वन आइड गोल, वन वन आइड नाइट किंग भी बन किंग। जाता है। बाद में फिर वो ड्रैगन फॉर्म भी आ जाते हैं उसके। हाँ वो तो लास्ट में है। हाँ, वन नाइट किंग ही होता है। केन कानेकी ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस गॉन फ्रीक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हंटर हंटर में, जो वो एडल्ट गॉन बन जाता है। ये वाला बहुत टफ है। मेरा तो इसमें क्लियर है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसलिए मैं फंस गया था क्योंकि मुझे बॉर्न फ्रिक्स का सबसे बेस्ट लगा था ट्रांसफॉर्मेशन। बॉर्न फ्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन में रेज डिपिक्ट हुई है ना, ब्लैक जो ऑरा निकलता हुआ, उतना मतलब सीरियस मूवमेंट मैंने कहीं देखा ही नहीं। मतलब उस टाइम तो मैं स्कूल में था, तो सुबह ही वो एपिसोड आता था एनिमैक्स पे, 7 साढ़े 7 बजे, 7 बजे आता था शायद, तो वो स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ लेकिन सुबह देख के ही गया था पूरा। अच्छा, तुमने एनीमैक्स पे देखा है वो? हाँ, जब एनिमैक्स पे आता था 2011 वाला हाँ। हंटर हंटर, तब देखता था। अच्छा। मतलब वो बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे। इतना मतलब एक तो सीरियस आर्क था वो किमीरा एंड आर्क,
ऊपर से गॉन हम्म। की फाइनली की उसकी हाँ अब जाके रेज निकल रही है, मतलब कंपेयर टू कानकी के मुझे तो गॉन का ही बेटर लगा, उसी को वोट दूंगा। हाँ, मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाए तो कौन का ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा बेटर है, इमोशनल एस्पेक्ट को लेकर भी और हर एक चीज़ को लेकर भी। हाँ, तो इसमें मेरा वोट भी गौन को ही है। और नमन। इसमें मेरा भी क्या गॉन को ही जाएगा, क्योंकि चलो, गॉन पहला जैसे राउंड दिखा ऐसा है जिसमें तीनों तीनों का एक ही यूनानिमस वोटिंग। यूनानिमस वोटिंग। चलो, एक क्लियर विनर आया। और नेक्स्ट राउंड में, फाइनल राउंड। लास्ट में है अपना एओटी का, मतलब एओटी का पर्टिकुलर मूवमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन का। जब बर्टहोल्ट, अरे स्पॉइलर, को अगर किसी ने एओटी नहीं देखा है तो यहाँ मत सुनना, 5 मिनट स्किप कर देना। जब बर्टहोल्ट और जो भी उसका नाम है, बर्टहोल्ट, बेनेट्रिल और रेनर ट्रांसफॉर्म करके रिवील करते हैं, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट वर्सेस गोकू का ओरिजिनल सुपर सेन। यार, इसमें तो देखो बोलने की भी जरूरत नहीं है, इसमें विनर कौन है। खैर ये हम लोगों ने पहले ही काफी डिस्कस कर लिया है। हाँ, इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, इसमें वोटिंग की भी जरूरत नहीं है। इसमें तुमने नाम ही ऐसे बंदे का ले लिया है कि कोई जीत ही ना पाए उसके आगे। तो मेरा तो इसमें डिसी क्लियर विनर गोकू ही है। नमन तुम बताओ। इसमें भी गोकू ही है, क्लियर कट बहुत ज्यादा। अटैक ऑन टाइटन देखा है? मैं बियास डू गोकू को बी लेके। लास्ट। लेकिन एओटी का मूवमेंट भी एकदम स्टोरी चेंजिंग था। वो पता है क्या, वो अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, वो अचानक वाला एकदम से मोमेंट था ना। माय जैसे गॉड, ये भी हो गया। जैसे बहुत कैजुअली बता रहा था ना कि मैं हाँ, आर्मर टाइटन हूँ, बैट होल्ड वो वही है, कलोसल बंदा, मतलब टाइटन। पता है, पहली बार में ध्यान ना दे, जब अचानक से फिर पीछे जाके कि ये क्या बोल गया ये। हाँ मतलब वो मैं नहीं उसमें मानता है। मिकासा की स्क्रीन चल रही थी और वो लोग बैकग्राउंड में बात कर हाँ, रहे थे। हाँ, वही। मतलब बंदा पता है क्या, एनिमे फैन देखने के बाद ये बोलेगा कि नहीं यार, मैं नहीं मानता है चीज, बट मैं नहीं मानूंगा। फिर मैं जब खुद सच में भयंकर जब कोई शॉक में था। ट्रांसलेशन देखेगा। इसके स्पॉइलर सबसे ज्यादा दिए जाते थे। हाँ, पर एंड में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हाँ गोकू ही जीतेगा इन दोनों में से। हाँ, ओके, राउंड टू पे आते हैं। अभी मेरे पास है गियर 5, वास्टेलॉर्ड, एडल्ट गॉन और गोकू। कोई और अच्छा तो ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मिस तो नहीं किया हमने इंक्लूड करना? और इनसे बड़ा और कौन सा हो सकता है। सेलर मून। सेलर मून। मुझे लगा सेलर मून हम तीनों ने नहीं देखा होगा तो क्या करना उसको रख के। नहीं, उसे भगा हाँ, मतलब सकते। वो भी मतलब पुराने टाइम का काफी आइकॉनिक है, लेकिन क्या देखा ही नहीं तो क्या करें। हीरो भक्ति शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर करने ही है तो फिर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। माय हीरो एकेडेमिया। माय हीरो में कौन सा है वो, उसका फुल काउलिंग? फुल काउलिंग नहीं, वो अलग था ना, इन्फिनिट 100% है वो जो एरी का ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी है, है। मतलब क्या ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही है, एक तरह से बस क्योंकि उसकी वो पूरी पावर यूज हो रही वो है। यूज तो खैर अपनी फुल पावर ही कर रहा था। सुकुना रहेगा, सुकुना। सुकुना ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है, वो तो दूसरा बंदा ही आ गया। अरे फिर भी वो पोजेशन है, चाहे जो भी है, पावर अप तो है ही। यूजी एक टाइप से लेकिन ट्रांसफॉर्म होके। उस टाइम वो एटा डोरी है ही नहीं ना, उस टाइम तो कोई और ही है पर्सनैलिटी। है, इटाडोरी उसके अंदर ही तो है। हाँ लेकिन वो जो जो भी मतलब उस टाइम पे काम हो रहा है, उस टाइम इटाडोरी का कॉन्शियस ही नहीं है उसमें, तो वो इटाडोरी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना, उसकी तो बॉडी यूज इस हो रही है हिसाब बस। से देखा जाए इस हिसाब से देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन फिर उसमें जुजुत्सु काइजन में एक ही है, सिर्फ वो जो पांडा होता है। हाँ पांडा के पास है अपना ट्रांसफॉर्मेशन, 3 मोड है। उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन तगड़ा लगता है। लेकिन बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हिलेरियस वे में ले सकते हैं हम। इटाडोरी के दोस्त का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। इटाडोरी के दोस्त का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन। पोकेमोन वो ट्रांसफॉर्मेशन।
हाँ, तो अभी हमारे पास फिर 4 क्लियर विनर है। अब नहीं उसमें नहीं, से हाँ आप सेकंड राउंड करते हैं। गियर 5 हाँ, वही वर्सेस बास्टर लॉर्ड फ्रॉम बास्टल ब्लीच। और इसमें तो गियर 5, आई विल वोट फॉर गियर 5। आप तो ब्लीच देखा नहीं तो करना ही पड़ेगा। नमन तुम बताओ। मेरा तो ब्लीच का ही जाएगा पक्का। ब्लीच क्यों? गियर 5 से ऊपर ब्ली ब्लीच क्यों? मैं बायस्ड हूँ बहुत ज्यादा ब्लीच को लेके। क्यों, ब्लीच फेवरेट है क्या? ब्लीच मतलब हाँ ऑलमोस्ट फेवरेट है। ब्लीच मैंने 1.5 साल तक देखा है, मेरे को इतना टाइम लगा उसके बाद मतलब प्रॉमिस नेवरलैंड वगैरह भी चले, लेकिन ब्लीच में बहुत टाइम तक देखा है, इसलिए मेरे को ज्यादा अटैचमेंट है ब्लीच से। आज हम लोग बायस्ड बहुत हो रहे हैं। अपने फेवरेट शोज को लेके। आज ये बायस्ड एनीमे दैट ब्रोक द इंटरनेट। हाँ, बायस्ड एनिमे पॉडकास्ट। हाँ दैट 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 बायस्ड बायस्ड। पॉडकास्ट। हाँ वही मैं कह रहा था, दैट वियर्ड बायस्ड पॉडकास्ट। दैट वियर्ड बायस्डनेस। दैट बायस्ड गाइज। नहीं, बेस्ड। दोज बायस्ड गाइज। चलो, बायस्डनेस से हट के अब थोड़ा चले सा आगे बढ़ते हैं। चले नहीं, प्रोनाउन। मैं गियर 5 को ही दूंगा क्योंकि गियर 5 की जो हाइप है वो बास्ट लॉर्ड से बहुत ज्यादा है। मतलब ब्लीच हाँ का यार, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ एपिक है, लेकिन ईयर 5 अभी अब देखना समझ लो कितने सालों तक चलेगा। जिस उसका चीज को मर्च लेकर हम कितना ये एपिसोड बिकेगा। बना रहे हैं। नहीं नहीं, सोचो अगर जिस चीज को लेकर हम एपिसोड बना रहे हैं उसी चीज को ना जिताए तो फिर क्या फायदा। नहीं नहीं, जिता नहीं रहा, मतलब वो है एक्चुअली बेटर उससे। नहीं नहीं, वो तो है। विनर तुम आखिरकार सिद्धांत कौन बायसनेस लेगा? हारी गई। छोड़ो, दूसरे सेमीफाइनल पे आते हैं। एडल्ट हाँ, गॉन वर्सेस गोकू। अरे इसमें भी गोकू है, इसमें भी बायस्ड हूँ मैं। इसमें आएगा सुपर सीएन गोट कू। नहीं, मैं Good। तो गॉन को दूंगा इसमें। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे गॉन का रेज मूवमेंट ज्यादा अच्छा लगा। मतलब वो नहीं, उसका जो एनिमेशन है ना वो दिमाग में है मेरे। वो ठीक है बट यार, गोकू गोकू है। गोकू इज ऑलवेज गोकू। नमन नमन डिसाइडिंग वोट डालेगा। मेरा तो पक्का गोकू ही है। हाँ, कुछ कर ही नहीं गोकू सकते नाम डीबीसी आते ही फैंस का। देखो यार, गोकू नाम आते ही पता नहीं क्यों ऐसा दिल में आता है कि नहीं, ये बंदे को हारना नहीं चाहिए। चाहे जितने भी बिग थ्री आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। अरे लेकिन नेवर गिव अप तो नारुतो का था। निंजा नेवर पे। गिव अप वाली बात। अच्छा नहीं, नेवर गिव अप नहीं था उसका, था आई डोंट गो बैक ऑन मी निंजा। हाँ अरे वो तो तो चलो आई डोंट गो बैक है, लेकिन गोकू तो ऐसा बंदा जो मरने के बावजूद भी वापस आ जाता है। कितनी बार हाँ मरने हाँ, के बाद वापस आएगा। ये तो पॉइंट है। बाकी हाँ, कैरेक्टर वो मरते मरते ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो तो मर के दोबारा आ हाँ, जाता है। वो मर के जिंदा होके आ जाता है। गॉड से लड़ चुका, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ चुका है यार, और क्या ले लोगे उस बंदे से। सही बात है, सही बात है। उस केस में तो गोकू कैरेक्टर वाइज एडल्ट गॉन से ज्यादा डेवलप्ड है, हाँ, मतलब एडल्ट वही गॉन का तो चीज कोई कैरेक्टर था ही नहीं, बस ट्रांसफॉर्मेशन वाइज भी खैर गोकू के पास काफी ज्यादा है। है। सारे हेयर कलर हैं, पूरा रेनबो। सही बात है, हेयर कलर चेंज करके बस बंदा लेवल अप करके आ जाता है। और आंखें भी अच्छा, एक चेंज कर ये भी हो लेता सकता है ना कि सिर्फ उसका हेयर कलर चेंज होता है तो उसके मतलब कोई पावर अप उसमें होता नहीं है। उसको ऐसा लगता हो कि मैं पावर अप हो गया हूँ। एस्थेटिक्स बस आ जाते हैं। हाँ, हो सकता है। उसके इंस्टिंक्ट्स काम करते हो। मतलब उसकी भी एक थ्योरी है कि जैसे उसका हेयर कलर पहले येलो है, उसके बाद रेड, फिर हम्म, ब्लू, फिर वाइट। मतलब उसकी ये थ्योरी है कि जितनी एनर्जी प्योर होती है ऐसे फ्लेम होती है, तो हॉटेस्ट फ्लेम हाँ ऑरेंज टू रेड टू ब्लू हाँ, टू वाइट ऐसे करके, तो फ्लेम्स के कलर पे बढ़ता है, मतलब ये थ्योरी है उसकी। और वैसे ही अच्छा, ब्रॉली का ग्रीन है, तो जो एकदम अनकंट्रोलेबल फ्लेम्स होती हैं केमिकल वाली कुछ, वो ग्रीन कलर में जलती हाँ, हैं, तो उसकी इसलिए ग्रीन कलर है, मतलब ऐसी थ्योरी है नेट पे एक। और लेकिन पर्पल हेयर के मुझे लिए। नहीं लगता कि उसको बनाते वक्त उसके जो क्रिएटर था उसने इतना दिमाग लगाया होगा। उसने सिर्फ कहता होगा। वेजिटेबल्स के हाँ ऊपर। हाँ हाँ, यही सोचा था मैंने भी। वो भी यही कहता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ,
उसने ये बोला कि इतना दिमाग लगा फायदा नहीं है, लोग पागल समझेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे तो बस फाइनल ही है, गियर 5 वर्सेस गोकू सुपर सैयन। गियर 5 ये काफी टफ है। इसको तो खैर हमने काफी इसमें स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया है। हाँ मेरे लिए टफ नहीं है लेकिन। टफ नहीं है तुम्हारे लिए? क्यों? मैं तो खैर गोकू बताया था बायस्ड। बायसनेस वाली अदर बात नहीं है, देखो गियर 5 से और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हमेशा पर रहेगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या, गोकू गोकू मतलब वो कोई सा भी सुपर से ट्रांसफॉर्मेशन हो, सुपर सैयन या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मेरे हिसाब से गियर 5 से बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर आज के समय पे सुपर सैयन और वो गियर 5 एक वक्त पे आते ना, तो सुपर सैयन बता देता कि गियर 5 ब्रेक इंटरनेट ये के इंटरनेट ये ब्रेक सही करता है बोला कि कि सुपर अगर सैयन। एक ही टाइम पे दोनों आते हैं तब किसको हाँ, ज्यादा वॉचिंग मिलती। तो मतलब गियर 5 की औकात याद दिला देता सुपर सैयन उसको, अगर आज के समय पे होता तो। वन पीस के फैंस भी बहुत हैं, लेकिन जो ड्रैगन बॉल जी के फैंस हैं ना, वो थोड़े और पुराने फैंस हैं। यार वो उसके जो फैंस है ना, जिसे बोलते हैं कि पागल फैंस है, वन पीस के भी हैं पागल फैंस, लेकिन ड्रैगन बॉल जी अगर मतलब कौन सा बंदा होगा जिसको ड्रैगन बॉल के बारे में नहीं पता होगा। फैन बन ही जाता है ड्रैगन बॉल जी का। टोक्यो ओलंपिक में मैस्कॉट था गोकू। हाँ। हाँ समझ लो यार। गोकू का गोकू डे बनता है 9 तारीख को, 9 मई को। ओके। हाँ गोकू डे मनाने अभी कुछ दिन पहले था तो गोकू डे। 9 मई को था। हाँ मैं तो ड्रैगन बॉल लेजेंड्स खेलता था, मैं 9 मई को वो मिले थे गोकू एवरीडे वाली टिकट्स मिली थी, उससे मेरे को पता चला। हम्म, मुझे लग रहा है हम तीनों गोकू को ही वोट करने वाले हैं। हाँ यस डेफिनेटली। डेफिनेटली। गोकू आई ओजी है गोकू एनीमे का। लेगेसी बना दी मेरे ख्याल से, मतलब उससे उससे पहले इतना कोई फेमस तो ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं गोकू के पहले। कोई भी नहीं, सुपर उस समय कोई भी सैयन नहीं। जो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन जिसे से बोलते लगता हैं है ना चलाया लेवल इसने। अप। हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में गोकू ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स आते हैं दिमाग में। सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। कि यार गुंडे से लड़ना है, पावर अप करनी पड़ेगी तो ड्रैगन बॉल जी। और करता भी फिर उसके गोकू ही है अलावा हमेशा। फिर उसके अलावा एक ही, जिसे बोलते हैं पॉप कल्चर में एक चीज है जो गोकू को टक्कर दे सकती है, और वो है पावर रेंजर्स। पावर रेंजर ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है, लेकिन वो तो सूट पहनते थे। ड्रैगन बॉल ट्रांसफॉर्मेशन मजा, मतलब पावर फिर भी रेंजर्स के उसके अंदर भी जैसे रेड रेंजर के कुछ कुछ फॉर्म्स रहते थे। हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन तो है क्या। लेकिन वो एनिमे नहीं तो है फिर ना। मतलब एनिमे हाँ नहीं है वो, अभी तो एनिमे डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या था जापान में, मतलब पावर रेंजर्स की तो जापानीज उसका वो है ना एक सुपर सेंटाई, रीइंटरप्रिटेशन। हाँ सुपर हाँ सेंटाई। सुपर सुपर सेंटाई। सेंटर। तो अगर उन पे भी एनीमे बनता तो यार वो भी गजब का बनता। फ्यूचर डायरी में आया था थोड़ा, मतलब उसके वो सब आ जाते हैं अब रेफरेंसेस। काफी चीजें हैं, काफी चीजें पता है अंडररेटेड है। अब एनीमे तो चलो यार बात ही अलग है, लेकिन जैसे किसी ने अल्ट्रामैन देखा है। हाँ मैंने हाँ, देखा। अल्ट्रामैन टीगा आता था। वो मैंने पूरा हाँ देखा है। वो भी महंगा बहुत गजब का आया करता था अल्ट्रामैन, लेकिन कभी अल्ट्रामैन इतना ऊपर नहीं आ पाया जैसे जिसे बोलते हैं ना कि ब्लॉकबस्टर मूवीज में अरे या उसके उसके ऊपर मतलब बड़ी मूवीज में। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस उसका ब्रॉडकास्ट ही नहीं होता था ना। जैसे एक वही सीजन पो आया, फिर अगला सीजन फिर गायब ही हो गया। इंडिया में पोगो पे ही आया था वो। हाँ, पोगो पे आता था। अल्ट्रामैन टीगा याद है बस मुझे, उससे पहले वाला याद नहीं मुझे नाम क्या था सीजन का उसकी नाम। बीच में बहुत मूवीज बनी थी, मूवीज भी आई थी बहुत, लगातार आई थी डिज्नी एक्सडी पे, पोगो पे, बट वो ये फिर बाद में दिखाया नहीं गया वो। उसका भी और तुम देख नेटफ्लिक्स लेना। पे नेटफ्लिक्स पे कोई शो भी आया है एनिमेटेड अल्ट्रामैन का। हाँ हाँ अभी आया आया। था, आया था, लेकिन उसकी रेटिंग्स कुछ खास मिली नहीं थी नेटफ्लिक्स पे। बट पता है अल्ट्रामैन से ही ना कितने सारे तुम देख लो कैरेक्टर्स जो है अल्ट्रामैन से इंस्पायर्ड है। वो वो फिनचैन देखा है। लक्की मैन। वे बिग, लक वे बिग लक्की सबसे, मैन। वे बेंटेन का। हाँ बेंटन का वे बिग है। और हाँ उनका जो बोलते हैं ना सिग्नेचर जो वो होता है अटैक, वो भी उसी की पोज। तरह
पोज बनाते हैं। एक्शन बीम पिप 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 पिप। हाँ, एक्शन एक्शन कामेन। लक्की मैन भी तो उसी से इंस्पायर्ड है। लकी मैन भी उसी से इंस्पायर्ड है। एक बल्कि उसी की तरह वो भी आया था, एक अल्टीमेट मसल्स एक शो आया था, वो हाँ, भी उसी की अल्टीमेट तरह लगता मसल। है। वो भी उसी की तरह लगता है, अल्ट्रामैन की तरह। तो अल्ट्रामैन भी भयंकर बहुत, मतलब आप अपने आप में कल्ट है, बट वो ये लेगेसी। अंडररेटेड है वो। हाँ, लेगेसी ही कह सकते हो उसको भी। अल्ट्रामैन को भी एक मैंने चांस मिलना चाहिए यार। अंडररेटेड एनिमे आप कह रहे हो ना, आपने वो बताया था पिछले पॉडकास्ट में, टेराफॉर्मर्स पूरा देख लिया मैंने। टेराफॉर्मर्स, हाँ, उसमें भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, बढ़िया है। उसमें तो हर कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, आखिरी का लेकिन वो बस उन्होंने उस पर लटका के छोड़ दिया है यार कि आगे कौन थे वो, मतलब जो वो शिप आना था कहीं से, बट वो ये उसकी जगह 3-4 शिप आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कौन से शिप में विलेन्स है, कौन से शिप में हीरोज हैं, ये हाँ, नहीं पता। मुझे लग रहा है वो, मतलब जैसे उसने बोला, आपको अगर याद है उसने बोला नॉर्थ जाना, तो मुझे लग रहा है हो सकता है हाँ, नॉर्थ पे जापान का शिप आ रहा हो बचाने के लिए, कुछ वो हेल्प करेगा। एक तो वॉरशिप आ ही वो रहा तो है वो पता है, लेकिन एक और कौन सा आ रहा है ये नहीं पता। वही वही चीज ना कि एक शिप वो कौन सा आ रहा है यार। तो मतलब अब काफी उन्होंने, मतलब अब जब मांगा सच पढ़ सच में लूंगा उस, मैं तो। लेकिन मेरे हिसाब से मांगा है ही नहीं ना उसकी। है, उसकी मांगा है। अच्छा, मांगा है। हाँ हाँ, मांगा पढ़ूंगा, मतलब एक और नहीं बताया कि दूसरी उसने कहीं सुना उसके बारे में, एक ग्रुप पे बता अच्छा, रहा था वो, अंडररेटेड है। वही यार, मतलब मैंने जब देखा था मेरे को बड़ा गजब का लगा था एनीमे। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया एनीमे है। अब मांगा मुझे आज तुमने बताई तो मैं मांगा भी मैं पढ़ के देखूंगा कि सच में था कौन, अगर उसमें दिखाया गया हो मांगा में तो। फैंस लेकिन है, मांगा मतलब उसकी उसके लेकिन लिए अभी है वैसे ही काफी। चल रही है, मतलब एक स्टोरी एक जगह रुक गई है, हाइएटस पे चल रही है। मतलब अच्छा, 2019 को, मतलब मांगा उसके बाद से कोई नया चैप्टर नहीं आया। तो फिर तो क्या ही आएगा। नहीं नहीं, मतलब एनिमे से तो हो सकता है थोड़ा आगे की स्टोरी हो उसमें, पता नहीं, चेक देखते करूंगा, हैं। मैंने अभी चेक नहीं किया। लेकिन हाँ, मांगा एक बार देखूंगा उसकी। इमेजेस तो बहुत अच्छी हैं, ऐसे सर्च करो तो पैनल्स उसके। हम्म। तो आज का जो विनर है फिर ड्रैगन बॉल। कौन है? विनर गोकू। गोकू है। ड्रैगन बॉल, गोकू। सुपर सेयन। ऑलवेज द विनर, गोकू। साइतामा के पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वरना उसकी भी डिबेट कर ही देते। अरे, मेरे दिमाग में साइटामा आया था कई बार, उसकी मतलब लेकिन बस मैंने सीरियस कहा मतलब बननी कि यार चाहिए। उसका, अरे उसकी सिर्फ गारो, एक ही गारो के ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके वो ट्रांसफॉर्मेशन। बॉल्ड। अरे गारो हाँ, गारो। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? मैंने कहा वो एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है, बस वो बॉल्डनेस की तरफ बढ़ते हुए। ग्लो अप है उसका। वो गारो के अगर थे उसकी होती ट्रांसफॉर्मेशन तो खतरनाक, गारो के के बाद एक। हाँ, गारो के ट्रांसफॉर्मेशन थे खतरनाक। अभी तो खैर मेरा भी छुटा हुआ है वो, फिर टाइम से मैंने भी मांगा उसकी मैंने पढ़नी स्टार्ट करी थी। फुल मेटल एल्केमिस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। नीना एल्केमिस्ट। टकर, नीना टकर का ट्रांसफॉर्मेशन। नीना टकर। अच्छा, वो शाओ टकर की बेटी। डार्क हो गया क्या? खत्म। फेरी टेल में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन था? फेरी टेल मैंने पूरा नहीं देखा, सब कुछ एपिसोड देखे हैं। फेरी टेल मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मगर मन है, खैर फेरी टेल भी बढ़िया लगता तो है। उसका सेकंड एक उसी, मतलब सेम क्रिएटर का आया है, ईडन जीरो, वो देखूंगा। ईडन। हाँ, 2 ईडन सीजन जीरो। है बस, वो देख लूंगा। फेरी टेल तो बहुत उसकी लंबा है। वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी तो रहेगी, एस्कनॉर भी तो होता है, वो सेवन डेडली सिंस का। इसको, अरे हाँ, 7 डेडली सिंस को नहीं इंक्लूड किया है, एस्कनॉर का द वन वाला जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, नहीं नहीं, लॉरेंस इन ऑफ प्राइड। एस्कनॉर 7 डेडली सिंस, फाइव अच्छा, डेडली सिंस है। जो रात में, मतलब एग्जैक्ट दोपहर में जो द वन वाला ट्रांसफॉर्मेशन, इसका एग्जैक्ट 1 मिनट के लिए। वही तो होता है लॉरेंस इन ऑफ प्राइड। हाँ हाँ। हाँ, वाला उसकी फाइट भी होती है, पता नहीं किसे एस्टेरोसा से होते जाते हैं ना। नहीं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन आगे है, मतलब सीजन 3 में जो, जब मेलियोडस थोड़ा डीमन साइड चला जाता है। अच्छा।
मार्क्ड वाले मेलियोडस से फाइट होती है। द वन वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो केज्ड में लड़ते हैं, वो सबसे बेस्ट था। इस बार वैसे जब ट्रांस गियर 5 का जो हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कौन-कौन सी वेबसाइट्स डाउन रही थी? पायरेटेड तक होती थी, ऑलमोस्ट मतलब इतना तो। ऑलमोस्ट मतलब सभी वेबसाइटें डाउन रही थी काफ़ी टाइम तक। क्रंची रोल तो पक्का ही हुआ होगा। नहीं, वो तो था ही, वो तो बिल्कुल ही डाउन था, बंद बाकी बिल्कुल। गोगो एनिमे वगैरह होगी डाउन। अरे ऐसे वेबसाइट प्रमोट मत करो। कॉपी कॉपीराइट आ गया। वैसे डाउन तो सभी थी। जोरो जोरो टीओ डॉट टीवी, एनी वॉच, हाँ, यूजन एनिमे। सभी को एकदम लाइव चाहिए था, जैसे जापान का ही टेलीकास्ट मिल जाए। वाली वेबसाइट तो बढ़िया है, एनिमे पाहे भी तो है ना। हाँ हाँ, वो भी है, वो भी डाउन थी, हाँ, सारी डाउन थी। अच्छा। इस एनिमे भी खैर, वो तो खैर बहुत ही ज्यादा बेटर है। मुझे तो देखने का मौका ही ना मिला था जब सारी वेबसाइट डाउन थी। हम तो बहुत पीछे चल रहे थे। यूट्यूब था बस जिंदा। मेरा कहाँ जो तुम इवेंट लोगों ने शेड्यूल था वो 11 बजे का था, तो पता नहीं मैं कहाँ से लाया एपिसोड थोड़ी। कहाँ देखा था वो? यही दिल्ली दिल्ली में ही एक था इवेंट, एक अच्छा, तुमने वही देखा किसी था। ऑडिटोरियम में था। मैंने तो ट्विटर पे देखा था। मैंने यूट्यूब पे। सॉरी, एक्स पे देखा था मैंने, एक्स पे। उसके बाद उसी की रील्स आती रही उसमें। उस एपिसोड में तो जैसे ही देख के बैठा, इंस्टाग्राम खोला, उसी की रील्स भरी पड़ी हैं उसके बाद। था, अच्छा था, हिलेरियसली दिखाया गया है। बट उस वक्त तो ब्रेक हो गया था इंटरनेट, लेकिन देख लेना ये उतना इसका आगे जाके मुझे पता नहीं क्यों लगता है, जैसे बोलते हैं ना कि फॉरगेटेबल में भी आ सकता है ये। हाँ, नहीं नहीं, फॉरगेटेबल तो नहीं होगा, क्योंकि जो जो भी गियर 4 था इससे पहले, वो इतने सालों तक फेमस हम्म, रहा। चलो, ये टाइम टाइम बताएगा, देखते हैं। नहीं, इसके बाद वैसे क्या लगता है कि अब क्या ब्रेक कर सकता है इंटरनेट? कभी कुछ अब हो सकता है इससे बड़ा कोई इवेंट? वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ वेजिटा सही की बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, अल, हाँ। अल्ट्रा ईगो। अल, अल्ट्रा ईगो। सही बात, ब्लैक फ्रीजा भी है। हाँ, ब्लैक फ्रीजा। अभी बीस्ट, अभी क्या बीस्ट था। मुझे ये भी लगता है यार, आने वाले वक्त में भी अगर ब्रेक करेगा इंटरनेट, तो ड्रैगन बॉल ही करेगा ब्रेक। ड्रैगन बॉल। वो भाई नंबर वन कंटेंडर रहता है। सुपर का सीजन 2 आएगा कब आएगा? तो वो उनका वो फैन एनिमेशन ही चल रहा है तब से, उसमें गैलेक्सी लेवल हुए जा रहे हैं। कौन से फ्यूजन कर रहे हैं पता नहीं, हीरोज में। अब हाँ, आज बनाएंगे वो वो, देखो बनना तो तय है ही यार, फैंस की डिमांड तो है, वो खुद जानते हैं स्टूडियोज कि आज भी तो बनाना तो दिखाते हैं। जरूरी है ही। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस वो दिखाते हैं, लिमिट ब्रेकर सुपर सैयन 4 आज ही आया था। अरे उसके बाद भी पता नहीं क्या दिखा दिया, किसी गॉड से फ्यूजन करा के, मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है उसमें तो। तो वो क्रिलिन और पिकोलो का बचा है, या तो फिर फ्यूजन करना, वो तो योडा है ही। योडा बन जाएगा वो। छोड़। पिकोलिन हो जाएगा। पिकोलिन। या फिर प्रिलिन। क्रिलो। प्रिकोलो। पिक्कल। प्रिकोलो। पिक्कल। वो भी ज्यादा पाइकॉन भी तो होता है कैरेक्टर, वो भी वही है, ट्रांस उनका फ्यूजन ही है। पाइकॉन। आइकॉन जिससे गोकू जब लड़ता है उससे, हाँ, वो ग्रीन वो सा ही होता है। टूर्नामेंट में लड़ता है, हाँ, टूर्नामेंट में जब लड़ता है गोकू से। फ्यूजन रिबॉर्न में भी उसका साथ देता है गोकू का। हाँ, वो कैरेक्टर भी अच्छा था। हाँ, मतलब कौन फ्यूजन था? के ट्रांसफॉर्मेशन। पाइकॉन कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा। अरे वो फ्यूजन रिबॉर्न मूवी नहीं देखी क्या? उसमें होता है मूवी गोजीटा वाली नहीं, मूवी तो नहीं। गोजीटा वाली जेनिम्बा के साथ लड़ता है जो गोजीटा। नहीं नहीं, मूवी वाला नहीं देखा मैंने, मतलब 2-3 अ- मूवीज देखी हैं पुरानी वाली, लेकिन याद नहीं। अच्छा। यार बताओ, तुमने बहुत बड़ी चीजें मिस कर दी। मूवी मस्त है भयंकर।
मूवीज ड्रैगन सारी की फिस्ट सारी उसकी देखने वाली मूवीज है। ड्रैगन फिस्ट वगैरह दिखाते हैं मस्त। लेकिन अब शायद से कैनन नहीं मूवीज थी ना। नॉन कैनोनिकल, हाँ वही कैनन नहीं मूवीज अब थी नॉन वैसी मूवी। कैनोनिकल कर दी। स्टार्टिंग वाली देखी है दो तीन, ट्री ऑफ लाइफ थी शायद सबसे पहली मूवी ट्री ऑफ हाँ लाइफ थी, ट्री जिसमें सेम गोकू ऑफ, जैसा विलन था, सेम वो शक्ल का। टर्लेस होता है, टर्लेस। हाँ मुझे लगा था वो भी उसका भाई है। हाँ मेरे को लगा था। मुझे भी लगा था। नई वाली तो कैनन है लेकिन। हाँ अब अभी तो जो आई कैनन है कर तो दी है, canon। अब कैनन कर दी है। सुपर सुपर में जो ब्रॉली है, गोजीटा भी हो गया, ब्लू। हाँ मतलब ब्रॉली पहले कैनन कैरेक्टर नहीं था, जब उसकी मूवी आ गई उसके बाद हाँ अब बना है ना। लेजेंडरी वाला लेकिन जो पता है वैसा था। ब्रॉली का एसेंस खत्म हो जाएगा, इन्होंने ब्रॉली को वैसा दिखा दिया ना, अच्छा टाइप का। ब्रॉली था पगला। बजर्क वही हो जाता है। ब्रॉली मतलब जो पुराने वाला जो ब्रॉली है ना, वो तो मुझे बहुत ही वही बढ़िया। वही अच्छा लगता है। अब हाँ इन्होंने उसको बेड बिल्कुल ऐसा। दिखा दिया है घनचक्कर टाइप, बिल्कुल हल्क टाइप जैसे होता है ना, हल्क तोड़ेगा, हल्क फोड़ेगा और हल्क स्मैश। तो हिंदी इन्होंने डब सीख ब्रॉली लिया को क्या? तो फिर वही हाँ, एक क्वेश्चन बताओ। पूछता हूं मैं, उसके बाद एंड करते हैं। तो मेरा दोनों से एक क्वेश्चन है कि जब जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्या लगता है कि मतलब ये लेजी स्टोरी लाइंस होती है कि अब यार ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं कुछ, मतलब बड़ा दिखा देते हैं कि अब इस विलन से बड़ा दिखाएंगे, ऐसी कोई स्टोरी लाइन होती है? या मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे हिसाब से हाँ स्टोरी लाइन का पार्ट होना जरूरी है, या मतलब लगता है कि हाँ स्टोरी लाइन जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन वाली, या सिर्फ लेजी स्टोरी लाइन लगती है बस तुम लोगों को ये? क्या लगता है? मुझे लगता है ऐसे जो एनिमे की स्टोरीज होती हैं, अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो थोड़ी स्टैग्नेंट सी लगेंगी। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सही जब बात किसी है। कैरेक्टर का होता है तभी पता चलता है कि हाँ इसकी ग्रोथ हुई है। मतलब अगर कुछ ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा, मतलब ट्रांसफॉर्म क्या, अब ह्यूमन जैसा तो हो नहीं सकता, जिम जा रहा है धीरे धीरे मसल बन रहे हैं। उसमें तो कुछ नया फॉर्म ही आता है या फिर नया उसका वर्जन आएगा, कोई उसका मोड आएगा नया। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से स्टोरी में जान डाल देते हैं और वहां से उसको और बूस्ट मिलता है स्टोरी को, कि हाँ पहले ये इस लेवल पे था अब इस लेवल पे है। तो लेजी राइटिंग नहीं कहूंगा मैं। हम्म। शोनन में ही होते हैं मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशंस। इम्पोर्टेंट है स्टोरी के लिए, मतलब उसका पावर लेवल बढ़ाने के लिए ज़रूरी रहता है कि हाँ उसने ट्रेनिंग आर्क के बाद कुछ नया सीखा या कुछ नया मोड आ गया, और वो उसी से हाइप मिलती है। शोनेन की जो हाइप है वो इसी से आती है। सही बात है। और नमन, क्या लगता है, लेजी स्टोरी लाइन लगती है? मुझे लगता है मतलब कभी कभी जैसे एनिमे जो मांगा राइटर्स होते हैं उनको जब कुछ नहीं मिलता तो वो एनिमे में वो ट्रांसफॉर्मेशन घुसेड़ देते हैं। मगर खैर ये बहुत लेजेंडरी भी लगती है, इससे थोड़ा एक हाइप बढ़ जाता है जैसे देव ने कहा है। तो मेरे हिसाब से भी हाँ क्या मजा तो आता है क्या एनिमे ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी हो। मेरा ओपिनियन ये है कि लेजी स्टोरी लाइंस हो, चाहे वो स्टोरी के लिए ज़रूरी हो, होती है फैंस के लिए, या फैंस को मज़ा आना चाहिए। और मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन देखने में फैन को मज़ा आता है। तो हाँ, अगर फैंस को पसंद आता है, और फैंस, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी लगती है यार सबको, है ना? बिल्कुल। और मुझे लगता है और ये लेजी स्टोरी लाइन का भी एक पार्ट है। जैसे अगर राइटर जब कभी कभी लिखते समय यार वो भी तो सोचता होगा ना कि यार एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी चाहिए, या उसको पहले से वो बिल्डअप करके चलता है कि इस एपिसोड में या इस एक उसमें स्टोरी लाइन में मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर रखूंगा फैंस के लिए। तो फैंस, मतलब उसका चार्म ही वही रहता है कि जैसे जो जो भी हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक कॉर्नर में फंस चुका है, ये अब लगेगा हाँ कि हाँ अब यहाँ से निकल नहीं सकते। तो वो स्टोरी को वहां से आगे कैसे बढ़ाएं, मार तो सकते नहीं है सही बात। कैरेक्टर को। तो ऑफ कोर्स उसका हाँ कोई पावर अप आएगा, सबसे उसके पहले फ्लैशबैक आएगा। उसके बाद पावर बिल्कुल। अप आएगा। और एक खास करके दोस्त अगर मरेगा। सुपर पावर्स वाला हम एनीमे देख रहे हैं, और विलेन उसमें जब तगड़े से तगड़े आ रहे हैं, तो पावर अप्स तो होने जरूरी हैं ही। तो ठीक है, बस फिर आज का रैप अप करते हैं यहीं पे। ओके हमारा विनर गोकू है। एंड बेस्ट एनिमे ट्रांसफॉर्मेशंस में, क्योंकि जो जो भी था, कितनी बार हम लोग बता चुके हैं, जो भी सुपर सैयन का था वो लेजेंडरी है।
मतलब वो यार उसके ऊपर उसकी कोई नहीं जो आ सकता। हाइप है, जो लेवल है, उसके टक्कर का कोई नहीं है। गोकू इज गोकू मैन। गोकू उसके अपने टक्कर आप में एक एनीमे है। गोकू अपने आप में एक एनीमे इंडस्ट्री है। गोकू ही एनीमे है। हाँ, गोकू ही एनीमे है। किसी को पता नहीं था 1990 से पहले एनीमे होता क्या है। देन दिस मैन केम। इंडिया में तो ड्रैगन बॉल जी से ही फेमस हुआ। वही। और इंडिया यार, इंडिया से भी मतलब इंडिया बहुत बड़ा एक सोर्स है एनीमे, मतलब एनीमे उसके लिए। इंडिया तो बहुत फैंस बड़ा जो है सोर्स इंडिया है में ही। हाँ। इंडिया सबसे बड़ा सोर्स है हर चीज का। नंबर 1 पॉपुलेशन है, तो हर चीज का ही सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है। तो है ही वो तो। इंडिया से बोलते हैं ना कि अगर आप 100 करोड़ लोगों को कम भी वो नहीं, कितने करोड़ लोगों को कम भी कर दो, तब भी इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आएगा तब भी। यूट्यूबर्स फायदा उठाते हैं इंडियन का कोई टॉपिक डिस्कस करके, फ्लैग लगा के, सारे सारे व्यूज आ जाएंगे तुरंत भर के, सब इंडियंस इकट्ठा। जैसे वो जॉन सीना ने भी झंडा शेयर करा, उसके इतने कमेंट आए हैं करके, एवरेज से मतलब पता नहीं कितने 10-20 गुना ज्यादा ही कमेंट आ गए उसके। हम इंडियंस हैं ही ऐसे। दूसरों की झांकने की आदत होती है ना, किसी ने कुछ हमारे बारे में बोला, जाओ देख के आओ। यार सच निकल गया गलती से। तो फिर आज हमने काफ़ी चीज़ों पर बात करी, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर बात करी, थोड़ा सा हम ऑफ द टॉपिक भी गए, उस पे भी बात करी। बट ये है कि ट्रांसफॉर्मेशंस के मामले में आज हमारा एक क्लियर विनर हमको मिला है, वो है गोकू, वन एंड ओनली गोकू, जो कि हमेशा विनर रहेगा मेरे लिए। मैं उसको लेकर बियास्ड हूँ, काफ़ी लोग उसको लेकर बियास्ड होंगे, बट ये है कि मतलब गियर 5th से गोकू ही हमेशा मेरे हिसाब से नंबर 1 पे रहेगा। और बाकी दैट वियर्ड गाय और हैवक एलिट एके नमन तो इनका भी हमने ओपिनियन जाना, मेरा ओपिनियन जाना, और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनका भी ओपिनियन हम आगे जाके सुनना ज़रूर चाहेंगे। तो हाँ, मैं लाइक पोल डाल दूंगा नीचे, जैसे किसी को हाँ, वोट करना हो तो वोट कर सकता है कि उनका फेवरेट बिल्कुल एनिमे आप ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा। वोटिंग कर सकते हैं, आप टॉप बिल्कुल 4 आप को वोटिंग कर रखूंगा, जो सकते भी हैं। टॉप 4 थे अपने इसमें। तो आप अपना आइए, वोट ज़रूर कीजिए, ताकि हमको भी पता लगे कि लोग सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, और ख़ास करके लोग मतलब हमारे साथ हैं, और वोटिंग ज़रूर कीजिए मतलब मेरे हिसाब से। और आपका जो भी ओपिनियन है वो हमारे हैंडल्स पे ज़रूर शेयर करें, और हमारे हैंडल्स को भी प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करें, और दैट वियर्ड पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हो आप। अब तो हम सारी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एप्पल पॉडकास्ट, amazon म्यूजिक, यस, यस, गूगल ये एक पॉडकास्ट। अच्छी खबर है। ये एक अच्छी खबर है, हम ऑलमोस्ट अब सारे जितने भी पॉडकास्ट के चैनल्स हैं, पॉडकास्ट के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम उस पर अवेलेबल है। तो प्लीज़ जाइए, जहाँ भी आप सुन सकते हैं ज़रूर सुनिए। तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी सुनाइए, अगर दोस्त ना सुने तो पकड़ के सुनाइए। ठीक है, आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस, स्टे वियर्ड, स्टे ऑसम। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे वियर्ड, स्टे ऑसम। स्टे वियर्ड, स्टे ऑसम।